हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस वाला पे। तो जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर न्यू होंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन कॉल प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तो आज का हमारा वही टॉपिक है संघ पोड़ी फेरा। क्या है? संघ सिलेंट्रेटा। क्या है? संघ सिलेंट्रेटा हमारा टॉपिक है। तो उस संघ सिलेंट्रेटा में हम लोग 42 क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग 42 फिर से क्वेश्चन करने वाले हैं इसी टॉपिक से, संघ सिलेंट्रेटा से। इसमें टॉपिक जो था संघ सिलेंट्रेटा का, उसमें टोटल क्वेश्चन था 84। ठीक है, तो 42 कर लिए हैं और 42 बचा हुआ है, तो आज हम उसे करेंगे। तो इसमें देखिएगा 43 नंबर का क्वेश्चन है, किस फाइलम के जंतु में तंत्रिका कोशिका पाई जाती है किंतु तंत्रिकाएं अनुपस्थित होती है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिलेंट्रेटा हो जाएगा। ठीक है ना। अगला देखिएगा, करा निम्न में से क्या हाइड्रा में उपस्थित नहीं होता है। तो हाइड्रा में क्या उपस्थित नहीं होता है, तो क्या उपस्थित नहीं होता है, तो इसमें होता है कोएनोसाइट्स उपस्थित नहीं होता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, निम्न में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है किंतु मस्तिष्क अनुपस्थित होता है। तो किस में होता है, तो ये होता है दोस्तों हाइड्रा में। किस में होता है? हाइड्रा में। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, पेनेट्रेंट क्या कहता है, पेनेट्रेंट बॉल्वेंट एवं ग्लूटिनेंट प्रकार है, किसका प्रकार है, तो ये प्रकार है हाइड्रा के नेमेटोसिस्ट का। किसका है? हाइड्रा के नेमेटोसिस्ट का। हाइड्रा के टेंटेकल्स होते हैं, हाइड्रा के टेंटेकल्स कितना होता है ये पूछा है, तो इसमें होते हैं 8। कितने होते हैं? 8। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रा की गेस्ट्रोवेस्कुलर हाइड्रा के गेस्ट्रोवेस्कुलर गुहा कौन सा कार्य संपन्न करती है। तो ये कार्य संपन्न करती है पाचन और परिसंचरण का। अगला देखिए, हाइड्रा में वृषण स्थित होते हैं। तो हाइड्रा में वृषण उपस्थित स्थित होते हैं, कहाँ होते हैं, तो दूरस्थ अर्ध भाग में। अगला देखिएगा, कराया हाइड्रा में उपस्थित जू क्लोरोरेसली एक एवं जूजेंथेली होते हैं। क्या होते हैं ये जो होते हैं, ये होते हैं आपके पोषक कोशिका में सहजीवी होते हैं। क्या होते हैं? पोषक कोशिका में सहजीवी होते हैं। अगला देखिए हमारा, हाइड्रा की देह गुहा कहलाती है। तो हाइड्रा की देह गुहा क्या कहलाती है, ये जिपमर 1998 का प्रश्न है। तो हाइड्रा की देह गुहा जो कहलाती है, वह कहलाती है आपको क्या, सिलेंट्रेटा कहलाती है, सिलेंट्रॉन कहलाती है और गेस्ट्रोवेस्कुलर गुहा कहलाती है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी यानी बी और सी दोनों सही है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, बहुमूल्य लाल मूंग है या गहनों में प्रयुक्त होने वाला मूंग है। इसका जो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, वह हो जाएगा सी यानी कि कोरेलियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोरेलियम। अगला देखिए, ओवेलिया के जनद पाए जाते हैं। ओवेलिया के जनद कहाँ पाए जाते हैं ये पूछा है। तो ये पाए जाते हैं अरिये कैनाल पर मेडूसा की मुखिए सतह तथा संख्या में 4। ठीक है। अब अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाइड्रा की गेस्ट्रोडर्मिस किसके पाचन में भाग लेती है। तो यह किसके पाचन में भाग लेती है ये पूछ रहा है। तो ये पाचन में भाग लेते हैं प्रोटीन, वसा और कुछ कार्बोहाइड्रेट के पाचन में भाग लेती है। अगला है आपका, निम्न में से कौन सी कोशिकाएं हाइड्रा के गेस्ट्रोडर्मिस में अनुपस्थित होता है। तो किस में अनुपस्थित होता है, ये होता है सिस्टिंग कोशिकाएं में। तीनों फोड़ा किसके सदस्यों के साथ समानता रखता है, किसके सदस्य के साथ समानता रखता है, सिलेंट्रेटा के। अगला देखिए, मुकुलन
अलैंगिक जनन का एक साधारण रूप होता है। तो इसका जो साधारण रूप होता है क्या होता है, तो इसका साधारण रूप हाइड्रा और स्पंज में होता है। ये आप 12th में पढ़ेंगे, 12th के बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 में पढ़ेंगे। यह किसके द्वारा एक 1 या 2 में पढ़ेंगे, हाँ 1 में ही पढ़ेंगे आप लोग कि क्या इसमें किसमें किसका प्रजनन होता है, बाइंडी फ्यूजन होता है, ठीक है ना, ये सब पढ़िएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हाइड्रा की देह भित्ति में नहीं पाई जाती है। तो हाइड्रा की देह भित्ति में गिलियल कोशिका नहीं पाई जाती है। नेमेटोसिस्ट भाग लेती है, किसमें भाग लेती है, तो ये भाग लेती है प्रचलन में और आक्रमण और बचाव में और भोजन को पकड़ने में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा और सभी हो जाएगा। निम्न में से कौन गलत का मेल है, तो गलत का मेल कौन है ये पता करना है। तो गलत का जो इसमें से मेल है वह है निडेरिया पैरापोडिया, ठीक है। द्विपार्श्व सममित प्रदर्शित नहीं करता है, कौन द्विपार्श्व सममित प्रदर्शित नहीं करता है, तो द्विपार्श्व सममित प्रदर्शित कौन नहीं करता है, तो ओवेलिया नहीं करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन में आइए, निम्न में से किस प्राणी में कोशिका भित्ति पूर्ण अभाव होता है, तो किसमें पूर्ण अभाव होता है दोस्तों, तो ये होता है समुद्री फेन यानी कि गोर्गोनिया में होता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। अगला कह रहा है निम्न में से कौन सा कोशिका समूह हाइड्रा की एपिडर्मिस में उपस्थित है किंतु एक्टोडर्म में नहीं है, क्या कह रहा है, नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना, इसका आंसर हो जाएगा सी, सिस्टिंग कोशिका तथा जनन एवं जनन कोशिका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि हाइड्रा को दो भागों में बांटा जाए तो क्या बनेगा, ये पूछा है। तो ये प्रत्येक खंड संपूर्ण हाइड्रा में बदल जाएगा, अगला है निम्न में से किससे हाइड्रा के वृषण और गोनोड का निर्माण होता है, तो इसमें हो जाएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंत कोशिका में हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, आंत कोशिका में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रा का भोजन क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे याद रखिएगा। तो हाइड्रा का जो भोजन है वह है कुछ करस्टेशियंस है, ठीक है। हाइड्रा पर किस क्रम में कलिकाओं का विकास होता है, तो किस क्रम में कलिकाओं का विकास होता है, तो ये पूछा है किस क्रम में, तो इसमें होता है आपका कोई क्रम नहीं होता है, इसका कोई क्रम नहीं होता। हाइड्रा का मीसोगिलिया बना होता है, किसका बना होता है ये मीसोगिलिया, तो ये बना होता है आपका किसका दोस्तों, ये बना होता है म्यूकोपॉलीसेकेराइड का, किसका बना होता है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड का। सिलेंट्रेटा का विशिष्ट लक्षण क्या है, तो सिलेंट्रेटा का विशिष्ट लक्षण है गैस्ट्रोवेस्कुलर गुहा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा श्वसन के दौरान घुली हुई O2 को अपने शरीर की बाह्य सतह पर प्राप्त करता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा निडेरियंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निडेरियंस। अगला है आपका हाइड्रा अपने शिकार को किसके द्वारा पहचानता है, तो हाइड्रा अपने शिकार को जो है ना ये पहचानता है निमेटोसिस्ट के द्वारा, किसके द्वारा, निमेटोसिस्ट के द्वारा। फंजिया का सामान्य नाम क्या है, तो फंजिया का सामान्य नाम है मशरूम कोरल, क्या नाम है फंजिया का सामान्य नाम, मशरूम कोरल, क्या है, मशरूम कोरल, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, हाइड्रा में नई नेमेटोसिस्ट का निर्माण होता है, तो हाइड्रा में, ये BHU 1996 का प्रश्न है। तो हाइड्रा में नेमेटोसिस्ट का निर्माण जो होता है, नया नेमेटोसिस्ट का निर्माण ये होता है आंत कोशिका से, किससे होता है, आंत कोशिका से। अगला देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला कह रहा है पॉलीमॉर्फिज्म पाई जाती है, पॉलीमॉर्फिज्म जो पाई जाता है हाइड्रोजुआ में पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, हाइड्रोजुआ में। अगला है ओवेलिया का मेडूसा होता है,
ओवेलिया का मेडूसा जो होता है, ओवेलिया का मेडूसा होता है, तो ओवेलिया का मेडूसा मांसाहारी होता है। कैसा होता है? मांसाहारी होता है। अगला है आपका ओवेलिया के संवेदी अंग है। ओवेलिया के संवेदी अंग कौन हो जाएगा इसमें से? एम 1999 का प्रश्न है। ये भी जो है एम 1999 का प्रश्न है। ओवेलिया का मेडूसा क्या है? तो मांसाहारी। याद रखिएगा, एम 1999 का प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है एम्स वाले स्टूडेंट के लिए। और ओरेलिया के संवेदी अंग होते हैं, तो ओरेलिया के संवेदी जो अंग है वह होते हैं आपके टेंट्राक्यूलोसिस्ट। क्या होता है? टेंटाक्यूलोसिस्ट। अगला क्वेश्चन आइएगा, हाइड्रा की जनन कोशिकाएं उत्पन्न होती है। BHU 2000 ईस्वी का प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए एक्टोडर्म से हो जाएगा। अगला है लिखिए, लूपिंग और सोमर साल्टिंग प्रकार के प्रचलन पाए जाते हैं, तो किसमें पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं हाइड्रा में। किसमें? हाइड्रा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको छोड़ दीजिए, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। चलिए यहाँ आइए, हाइड्रा में लूपिंग के दौरान नीडोब्लास्ट उपस्थित होता है, तो किसमें उपस्थित होता है ये पूछ रहा है, तो ये होता है एट्रिकस आइसोराइजस में होता है। ठीक है, वह जंतु जो थिग्मोटेक्सिस दर्शाता है, वह जंतु जो थिग्मोटेक्सिस दर्शाता है, तो कौन सा ऐसा जंतु है जो दर्शाता है? तो ये दर्शाता है आपको, कौन दर्शाता है दोस्तों? तो ये दर्शाता है आपको कौन? ये दर्शाता है हाइड्रा को। किसको दर्शाता है? तो हाइड्रा को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी समिति वयस्क सी एनीमोन में मिलती है? तो कौन मिलती है? तो ये मिलती है द्विअरीय मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से हाइड्रा में नेमेटोसिस्ट के लिए क्या सत्य है ये पूछा है, तो इसमें से कौन सत्य है? तो संपर्क में आने पर शत्रु के प्रवेश पर वमन करता है। ठीक है ना। अगला देखिएगा, एक खंड से हाइड्रा की पुनः उत्पत्ति को हो जाएगी यदि उसमें पाया जाता है, यदि उसमें क्या पाया जाएगा जिसके कारण इसकी उत्पत्ति हो जाएगी। ठीक है, पुनर्उत्पत्ति हो जाएगी। इसमें हो पाया जाएगा आपको क्या? एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस पाया जाना चाहिए। ठीक है, तो आज का ये जो टॉपिक है हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और अगला जो हमारा टॉपिक है वह संघ पलेटी हेलिमेंथीज है, तो इसे आप लोग देख कर आइएगा NCERT से। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।